नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं कुछ नेपाल की। उससे पहले एक छोटी सी खबर दोस्तों, जो नेपाल और चीन के बीच में बॉर्डर है तातो पानी, उसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है। यानी अब हर प्रकार का सामान चीन से आ सकता है नेपाल। इस बॉर्डर को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। कुछ छोटी मोटी फॉर्मेलिटी जैसे फीवर चेक करना या आधे घंटे तक उनको रोकना आदि कुछ मेडिकल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आधा घंटे के बाद सभी जो गाड़ियां चाइना से आएंगी उनको छोड़ दिया जाएगा। यानी पूरी तरीके से यहाँ जो बॉर्डर है खोल दिया गया है नेपाल और चीन सरकार की सहमति में। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम ऐसा बटन दबाएं कि किसी भी नेता को वोट न पड़े। ये कम से कम 2 महीने से बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने पूछा है, इसलिए हमको ये चीज़ें बतानी पड़ रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल बच्चों के पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका जवाब 4 या 5 होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, जैसे हम आपको क्वेश्चन देंगे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, उसके हम विकल्प देंगे आपको। पोखरा 1, 2 नंबर हिटौड़ा, 3 नंबर वीरगंज, 4 नंबर विराटनगर, 5 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको टिक करेंगे? इनमें से कोई नहीं। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि जो हमने आपको विकल्प दिया है वो गलत दिया है, हमने सही विकल्प नहीं दिया। तो 5वां हमारा विकल्प था इनमें से कोई नहीं, तो आप सही विकल्प को चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार ईवीएम मशीन में जब वोटिंग होती है तो उसमें सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं। नीचे एक नोटा का बटन होता है, उसे दबाने से क्या होता है कि वो जो उम्मीदवार हैं किसी को भी वोट नहीं जाता है, नोटा को वोट जाता है। यदि सबसे ज़्यादा वोट नोटा को पड़ गए तो क्या होगा? जो संसदीय चुनाव होते हैं, एक क्षेत्रीय चुनाव हुए, एक केंद्र लेवल के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं, जैसे एमएलए के, जिनको आप विधायक कहते हैं, इनके जब चुनाव होते हैं, अभी तक लोकसभा के चुनाव में नोटा का असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो एमएलए के चुनाव होते हैं, लोकल स्तर पे क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, उनमें इनका असर क्या मिला कि लोगों ने ज़्यादा करके नोटा पे वोट दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने जितने भी कैंडिडेट थे उन सबको किनारा कर दिया। यानी जब सबसे ज़्यादा वोटिंग नोटा में आए तो जितने उम्मीदवार खड़े हुए थे उन सभी उम्मीदवारों को किनारा कर दिया और नए उम्मीदवार ले आए। तो आप समझ गए होंगे नोटा से लोकल स्तर के चुनाव पे क्या फर्क पड़ा कि जितने भी उम्मीदवार थे उन सबको किनारा कर दिया गया और नए उम्मीदवार आए, फिर वोटिंग हुई और उस वोटिंग के आधार पे तब रिजल्ट निकला। अगर दूसरी बार भी नोटा ही पहले नंबर पे विजयी होता है तो उस बार ऐसा नहीं होगा। उस बार क्या होगा कि जिसको नोटा के बाद दूसरे नंबर पे वोट पड़े होंगे उसे विजयी माना जाएगा। तो भारत में नोटा पे ज़्यादा वोट आने से क्या हुआ, सब उम्मीदवारों को किनारा कर दिया जाता है। तो इसकी ज़रूरत शायद नेपाल में है और मुझे भी लगता है कि इसकी ज़रूरत है। नोटा यानी इनमें से किसी भी उम्मीदवार को हम वोट नहीं देंगे, उसका मतलब होता है नोटा। यहाँ लगभग 5-6 देशों में ही है। सबसे पहले भारत में 1982 को ये चालू हुआ था। उस समय ईवीएम मशीन चालू हुई थी, लेकिन नोटा उस समय चालू नहीं हुआ था। नोटा चालू हुआ है 2013 में। यानी 2013 से एक विकल्प और मिला वोट देने का, इनमें से कोई नहीं। यदि कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में इसका असर अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन क्षेत्रीय चुनाव में, राज्य लेवल पे जो चुनाव होते हैं उस पर असर देखने को मिला है। कई बार पूरे के पूरे उम्मीदवारों को किनारा कर दिया गया है और नए उम्मीदवारों को लाया गया है। तो नोटा का असर होता है। आपको भी जब आपके यहाँ वोटिंग आएगी, आपको भी
यदि कोई भी आदमी पसंद नहीं है जो, या कोई भी पार्टी पसंद नहीं है जो चुनाव में खड़ी हो रखी है, यानी कम से कम 5-6 पार्टियां तो खड़ी होंगी ही होंगी, आपको कोई भी पार्टी पसंद नहीं है तो आप नोटा दबाएंगे। नोटा दबाने से क्या होगा, अगर नोटा पे सबसे ज़्यादा वोट पड़े तो उनमें से कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी का जो आदमी है उसको वो पद नहीं मिलेगा, वो किनारा हट जाएगा, या सरकार के नियमों के अनुसार, सर्वोच्च अदालत के नियमों के अनुसार उसे किनारा हटा दिया जाएगा और उसके बदले पे नया कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल में ये रूल्स सर्वोच्च अदालत ने, नेपाली संविधान ने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन यदि नहीं बनाए हैं तो ये नियम बनाना बहुत ही जरूरी है। ये नियम इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य में यदि किसी भी कैंडिडेट को आप पसंद नहीं करते हैं जो उस लिस्ट में है जिस पे आपको वोट देना है, तो आप नोटा को वोट कर सकते हैं। तो ये रूल्स लाना, ईवीएम मशीन लाना नेपाल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मशीनें उन्हीं देशों में ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जहां भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है और जनता को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं होता है। जहां तक मुझे लगता है कि ये अभी नेपाल में चालू नहीं है।